अकेले रहने की कला, द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के अमीर और सफल लोग थोड़े अलग होते हैं? वे हर समय भीड़ में नहीं रहते, वे हर ट्रेंड का हिस्सा नहीं बनते, वे हर आवाज में खुद को खो नहीं देते। वे शांत रहते हैं, थोड़े दूर रहते हैं और कभी कभी पूरी तरह अकेले भी रहते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्हें एक ऐसा सच समझ आ चुका होता है जो जिंदगी बदल सकता है। अगर दुनिया जीतनी है तो पहले खुद के साथ सहज रहना सीखना होगा। जरा सोचिए, आप अकेले बैठे हैं, अचानक सब कुछ शांत हो जाता है, न फोन, न नोटिफिकेशन, न किसी की आवाज, सिर्फ आप और आपके विचार है। ऐसे समय में आपको कैसा लगता है? शांति महसूस होती है या बेचैनी? सच कहे तो ज्यादातर लोग बेचैन हो जाते हैं। वे तुरंत फोन उठा लेते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं या कोई ध्यान भटकाने वाली चीजें ढूंढते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें खामोशी सहन नहीं होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खामोशी इतनी असहज क्यों लगती है? क्योंकि वहाँ दूसरा कोई नहीं होता, वहाँ आप होते हैं और शायद आप अभी तक खुद के साथ सहज नहीं हुए हैं। यही से पूरा खेल बदल जाता है। सफल लोग खामोशी से भागते नहीं हैं, वे उसकी तरफ जाते हैं, अपने साथ बैठते हैं, अपने विचारों को देखते हैं, खुद को समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो बाकी लोगों से अलग होते हैं। एक उदाहरण देखिए, दुनिया के सबसे सफल लोगों में से एक व्यक्ति जिसके पास पैसा है, ताकत है, सफलता है, फिर भी वह हर साल कुछ दिनों के लिए पूरी तरह दुनिया से कट जाता है। न फोन, न मीटिंग, न किसी की बातचीत, सिर्फ एक छोटा सा कैबिन और कुछ किताबें और उसके अपने विचार। वह व्यक्ति है बिल ग्लेट। वह इसे थिंक बिग कहता है। अब सवाल यह है कि जिसके पास सब कुछ है, उसे अकेले रहने की क्या जरूरत है? क्योंकि उसे पता है उसके सबसे बेहतरीन विचार और जिंदगी बदल देने वाले फैसले भीड़ में नहीं आते। वे तब आते हैं जब सारी आवाजें बंद हो जाती है और सिर्फ वह और उसके विचार रह जाते हैं। अब खुद से पूछिए, आखिरी बार आप कब सच में अकेले बैठे थे? बिना फोन के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, सिर्फ अपने साथ। शायद बहुत समय हो गया होगा। क्योंकि ऐसे ही हम अकेले बैठते हैं, दिमाग में कई बातें आने लगती। भविष्य की चिंता, रिश्तों की परेशानी, या लोग क्या सोचेंगे, दूसरे लोग कितने आगे निकल गए हैं, और फिर सोशल मीडिया जहाँ हर किसी की जिंदगी परफेक्ट दिखाई देती है, हर कोई सफल दिखता है और धीरे धीरे हमें लगता है कि हम पीछे रह गए। हमारा मन शोर, दबाव और उलझनों से भर जाता है। फिर हम क्या करते हैं? हम भागते हैं फोन की तरफ, मनोरंजन की तरफ, डिस्ट्रैक्शन की तरफ। क्योंकि खामोशी में बैठना मुश्किल लगता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सच छिपा है। अगर आप खामोशी से भागते रहेंगे तो कभी खुद को नहीं समझ पाएंगे, और अगर आपने कभी खुद को नहीं समझा तो चाहे आप कितनी भी सफलता हासिल कर ले, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं खालीपन रहेगा। सच्चाई सिर्फ इतनी है, आप अकेले नहीं हैं, आप खुद से दूर हो गए हैं। सफल लोग इसी दूरी को कम करते हैं। वे खुद के साथ समय बिताते हैं, अपने विचारों को समझते हैं, अपने उलझनों को साफ करते हैं। इसीलिए उनका दिमाग स्पष्ट होता है, उनके फैसले मजबूत होते हैं, उनकी जिंदगी की दिशा साफ होती है। और अगर आप भी हर दिन कुछ समय खुद के साथ बिताना शुरू करते हैं, धीरे धीरे आपके मन का शोर कम होने लगेगा, आपको स्पष्टता मिलने लगेगी, आपको समझ में आने लगेगा कि वास्तव में क्या आप चाहते हैं, और वहीं से आपकी असली प्रगति शुरू हो जाएगी। क्योंकि अकेले रहना कमजोरी नहीं है, यह एक कला है, यह एक शक्ति है, एक ऐसा कौशल है जिसे सफल लोग सीख लेते हैं। और यही हमें सिखाती है ये पुस्तक, द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। इस पुस्तक की लेखिका है रेणुका गौरान। उन्होंने यह पुस्तक इसलिए लिखी, आज का इंसान कभी सच में अकेला नहीं होता। वह हमेशा किसी न किसी शोर शराबे में घिरा हुआ रहता है, और उन्हीं आवाजों में वह खुद को खो देता है।
उन्होंने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा, अगर आप खुद के साथ शांति से नहीं रह सकते तो क्या आप सच में किसी और के साथ खुश रह सकते हैं? यही सवाल इस पूरी यात्रा की शुरुआत है, क्योंकि शायद आपकी जिंदगी के महत्वपूर्ण जवाब बाहर कहीं नहीं है, वे आपके अंदर ही बस आपका इंतजार कर रहे हैं और उन्हें सुनने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है, कुछ समय खुद के साथ बैठना सीखना है। और उन्हें समझने के लिए आपको सिर्फ इतना कहना है, कुछ समय खुद के साथ बैठना सीखना है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम खुद के साथ कैसे बैठ सकते हैं और सीख सकते हैं, दुनिया को जीत सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।